हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में, ठीक है, प्रीवियस क्लास में क्विक रिवीजन हम कर लेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या किया, राइट। प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या किया, तो सबसे पहले डोमेन और रेंज के बारे में आपको बताया। साइन एक्स की डोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन यानी कि जिस जो डोमेन आपको पता है ना, डोमेन अभी पढ़ के आए हम चैप्टर नंबर 1 से, क्लास 11 से। डोमेन मतलब यहाँ ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। जितनी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो सारी डोमेन, तो साइन में आप सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो। बट उसकी जो रेंज है वो -1 से 1, -1 0 1, यानी कि -1 और 1 इसके बीच में हालांकि बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, बहुत सारे, बट मैंने -1 0 1 ही इसमें लिखा है, राइट। देन cos x का यही सेम होता है। tan थीटा का सारे रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, यानी कि आपको कल बताया था कि ऑड नंबर को, इवन नंबर को आप 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, बट 2n + 1 आप लगा दोगे तो ऑड नंबर हो जाता है। तो ऑड 90 के ऑड मल्टीपल्स पे आपका tan x यानी कि जो आपका tan थीटा है वो यहाँ पे डोमेन में सब रियल नंबर लेगा, केवल 90 के ऑड मल्टीपल्स नहीं लेगा। क्या, केवल 90 के ऑड मल्टीपल्स नहीं लेगा सर, 90 के ऑड मल्टीपल्स नहीं लेगा। 90 के ऑड मल्टीपल्स इसलिए लेगा क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। वैसे सेम ये सब चीजें हैं आप। फिर हम बात करते हैं कि भैया साइन एक्स इन्वर्टिबल क्यों था और क्यों नहीं था। आपको ये चीज भी कल बताई थी हमने अपने लेक्चर में कि सर आप देखो, देखने में देखो, जब आप इस चैप्टर को देखोगे, इस फिगर को देखोगे तो बाप रे बाप क्या पढ़ा दिया सर ने, क्या है ये, कर्व बन रहा है। बट जिसने लेक्चर देखा होगा बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज है। क्या बताया था भाई, क्या बताया था कि सर ए फंक्शन सेट टू बी इन्वर्टिबल, अ फंक्शन 1 1 और ऑन टू। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन आपका इन्वर्टिबल, और कोई भी फंक्शन आपका इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो 1 1 और ऑन टू यानी कि वो बाइजेक्टिव होगा, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, यानी कि उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, लास्ट वीडियोस में देखी थी चीजें, ठीक है। तो अगर साइन एक्स 1 1 और ऑन टू है तो सर दैट मीन्स वो इन्वर्टिबल भी है। और तो हमने चेक किया, साइन एक्स के लिए हमने चेक किया। देखो साइन एक्स के लिए इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्विक रिवीजन कर रहे हैं फटाफट। अब आप देखो यहाँ पे सर, साइन एक्स, अगर मैं ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है कर्व। अगर मैं बोल दूं पाई, तो पाई क्या है सर, पाई में साइन, चलो यहाँ जाओ, साइन 0 पे 0 है, π/2 पे साइन की वैल्यू 1 है, पाई पे आपकी वैल्यू 0 है, 3π/2 पे -1 है, और 2 पाई पे आपकी वैल्यू 0 है। इधर आ जाओगे, -π/2 पे -1 है, ये रहा आपका -1 यहाँ लिखा हुआ है, और +1 आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। -π/2 पे -1 है, -पाई पे आपका वैल्यू 0 है, -3π/2 पे आपका वैल्यू 1 है, और -2 पाई पे आपका वैल्यू 0 है। तो हमने देखा कि साइन जो है, साइन की वैल्यू 0 बहुत जगह आ रही है, -2 पाई पे भी 0 है, पाई पे भी 0 है, 0 पे भी 0 है, पाई पे भी 0 है, 2 पाई। तो ये 1 1 फंक्शन तो है ही नहीं, ये 1 1 फंक्शन तो है ही नहीं सर। ये कौन सा फंक्शन हुआ सर, ये आपका इन्वर्टिबल, ये आपका मैनी वन फंक्शन हुआ है ना। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, उसको मैनी वन बोलते हैं, राइट। अगर मैथ्स की भाषा में और अगर मैं बोलूं कि सर अगर हमारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, x1 इक्वल x1 और x2 हमारे सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब हमने लिया सर एक बार पाई और एक बार लिया हमने 2 पाई, क्या दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल नहीं है। तो दोनों x1 x2 इक्वल नहीं है, बट इनकी इमेजेस दोनों की सेम है, इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है। तो ये हमारे 1 1 की कंडीशन को रॉन्ग प्रूफ कर रहा है। 1 1 की कंडीशन क्या सीखी थी, अगर हमारे एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हमारी इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो ये नहीं कर रहा, आप ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, ऐसे समझना ज्यादा इजी रहता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स की अगर सेम इमेज बन रही है तो वो आपका 1 1 फंक्शन नहीं होता है, वो आपका मैनी वन फंक्शन होता है, राइट। फिर हम आगे बढ़े, चलो चलो सर 1 1 नहीं है, क्या ऑन टू है, क्या ऑन टू है, आओ ऑन टू देखे फटाफट, देख ले ऑन टू को। ऑन टू है क्या सर, ऑन टू आपने देखा यानी कि हर एक के लिए डिफरेंट वैल्यू, -1 भी है सर, 1 की वैल्यू भी है सर, 1 पाई आपका π/2 देखोगे तो 1 है, -1 3π/2 देखो तो -1 है, यानी कि मेरे सेट बी के सारे एलिमेंट्स बिजी हो रहे हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट्स बिजी हो रहे हैं मेरे। तो आप देखोगे ये हर एक डिफरेंट y के लिए डिफरेंट x मिल रहा है, डिफरेंट y के लिए डिफरेंट x मिल रहा है, डिफरेंट y के लिए डिफरेंट x मिल रहा है, डिफरेंट y के लिए डिफरेंट x मिल रहा है ना। ये कैसे मिल रहा है सर, अब काफी बच्चे तो सोच रहे हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। देखो यहाँ से हमारा कोई वैल्यू है ये, ठीक है, और यहाँ से y मैच, तभी तो यहाँ से पॉइंट मिला ये, तभी तो पॉइंट मिल मिल के कर्व बन रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तभी तो मिल मिल के ये पॉइंट्स मिल मिल के कर्व बना रहे हैं। समझ आई बात, समझ आई बात, तभी तो ये कर्व बन रहा होगा जब पॉइंट्स मिल रहे होंगे,
बहुत से पॉइंटों को हम मिला रहे होंगे, तो हर एक y के लिए हर डिफरेंट x यहाँ पे मौजूद है। बट अब ये तो दैट मीन्स ऑन टू तो है हमारा, राइट। ये था। फिर आपने देखा कि इसको इन्वर्टिबल कैसे बनाते हैं। फिर हमने एक फिक्स रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया -π/2 से π/2, वहां पे हमने इसको क्या किया, -π/2 से π/2 पे हमने इसको x को हमने लिया, यानी fx हमने जो लिया -π/2 से π/2 पे लिया और उस पर चेक किया, और उस पर रेंज आप देखोगे, रेंज हमारी -π/2 से π/2 पे, रेंज तो ही नहीं। तो अब देखो -π/2 से π/2 पे जब आप देखोगे तो सर ये 0 पे तो आपका क्या फंक्शन 0 है, π/2 पे मेरा फंक्शन 1 है, और -π/2 पे मेरा फंक्शन -1 है। तो यानी कि आप देखोगे यहाँ पे मेरा फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है, यहाँ पे मेरा फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है। सर अगर मैं बोलता हूँ π/2, मैं बोलता हूँ 0, मैं बोलता हूँ माइनस का π/2 में फंक्शन 1 0 -1, तो ये तीनों पे अलग अलग इमेज है। तो यहाँ हमने फंक्शन को 1 1 भी बना दिया, और यहाँ हमने फंक्शन को ऑन टू भी बना दिया, ठीक है। तो हमने sin x को एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या बनाया आपका, ठीक है। नाउ अब इसमें जो है, इसमें जो है क्या करेंगे सर, अब कैसे करेंगे इसको बताओ। अब हाँ, अब इसमें हमने fx इक्वल्स टू साइन एक्स f माइनस π/2 इक्वल्स टू π/2, ठीक है। अब इसमें वैसे हमने इनवर्स रेस्ट्रिक्टेड साइन एक्स का ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, रेस्ट्रिक्टेड साइन एक्स का ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, राइट। रेस्ट्रिक्टेड साइन एक्स का ग्राफ है आपका, रेस्ट्रिक्टेड साइन एक्स का ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसा आपका साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे बनने वाला है, इस तरह से आपका साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, ठीक है सर। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, और क्या समझ में आया आपको इसमें, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। एंड सेकंड थिंग ये हमारा क्या है, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है, यानी कि साइन एक्स का रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ हमारा ये है, ओके सर। रेस्ट्रिक्टेड साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, किस पे, -π/2 से π/2 पे, राइट। -π/2 से π/2 पे हमारा क्या है, साइन एक्स का ग्राफ, यानी कि सर एक फिक्स इंटरवल हमने लिया -π/2 से π/2 पे, वहां पे हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है, यानी कि 1 1 है, ऑन टू है। आप बोलोगे कि सर क्या अगर मैं π/2 से 3π/2 लेता तब ऐसा नहीं होता, बिल्कुल तब भी होता भाई। देखो आप π/2 से आपने 3π/2 लिया, ठीक है, ये 3π/2 है, π/2 से अगर 3π/2 लोगे तो भी आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, यानी कि हम फंक्शन को अगर ब्रेक ब्रेक करके ले रहे हैं साइन फंक्शन को तो वो 2 हो रहा है, बट कंटिन्यू पूरा ले रहे हैं तो वो हमारा 1 1 ऑन टू नहीं हो पा रहा है, एक रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट्स में ले रहे हैं। तो देखो π/2 पे 1 है, पाई पे 0 है, और 3π/2 पे -1 है, तो सर यहाँ पे भी आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो रहा है। तो हम आप 3π/2 से आगे लोगे तो भी होगा सर, बट ऐसा, तो हमने क्या किया, हमने यूनिवर्सल मान लिया कि -π/2 से π/2 डिफाइन कर दिया कि सर -π/2 से π/2 जब साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डोमेन होता है, वहां पे फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होता है, राइट। ये हमने यहाँ पे कर दिया। फिर आगे देखेंगे रेस्ट्रिक्टेड साइन एक्स, आपको मैंने बता दिया। अब देखो साइन एक्स, आपको मैंने ये चीज हमने इन्वर्टिबल में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि सर कोई फंक्शन है एक्स, कोई फंक्शन है वाई, एफ मेरा फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, एफ यहां से कोई फंक्शन जा रहा है हमारा फ्रॉम एक्स टू वाई, तो एक जी फंक्शन आ रहा है, जी फंक्शन हमारा आ रहा है, और जी इसका इनवर्स है, जी क्या है सर, वाई टू एक्स आ रहा है, वाई टू एक्स आ रहा है। तो एक बार बताओ, जो y है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले x इसका डोमेन था, ये कोडोमेन था, अब g के लिए क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा, और ये कोडोमेन या रेंज हो जाएगी, तो उल्टा हो जाएगा। तो सेम चीज साइन एक्स, आपका साइन एक्स के लिए आपका डोमेन क्या था, साइन एक्स के लिए आपका डोमेन ये था, राइट, साइन एक्स के लिए आपका डोमेन ये था, और आपकी रेंज ये थी, राइट। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए अब हमारा ये डोमेन जो है, ये रेंज जो है हमारी डोमेन बन जाएगी, रेंज जो है हमारी डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन होगा वो हमारा रेंज बन जाएगा, जो डोमेन होगा वो हमारा रेंज बन जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्लियर, आई बात समझ में। चलिए अब इसमें टेबल अभी इसमें पुट नहीं कर पाया मैं हाथ से लिख के आपको बता देता हूं। जैसे अब हमें को ना सबकी साइन इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज चाहिए होगी। देखो अगर मैं साइन इनवर्स की रेंज पूछूं या प्रिंसिपल वैल्यू पूछूं तो -π/2 से π/2 है, तो जो उनकी डोमेन है, जो cos थीटा साइन थीटा की डोमेन है वो इनकी रेंज होगी। अब तो लिख देते हैं हम सबको, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, एक टेबल हम यहाँ बना देते हैं कायदे से ना, एक टेबल यहां बना देता हूं,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इधर आ जाएगी इनकी रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। चलो अब इसमें नंबर्स, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है सर? साइन एक्स का डोमेन क्या होता है सर? साइन एक्स का डोमेन -π/2 से π/2 बस। तो ये इसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगी। फिर कॉस इनवर्स एक्स क्या रहता है? 0 से पाई। फिर tan इनवर्स एक्स का रहता है ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। ठीक है। फिर आ जाओ आप cot इनवर्स एक्स का, इसका रहता है 0 से पाई। ठीक है। देखो रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। बस ऊपर क्लोज ब्रैकेट है, नीचे ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, आई बात समझ। फिर आ जाता है आपका sec इनवर्स एक्स। sec इनवर्स एक्स का है सर 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट -π/2। और फिर है आपका cosec इनवर्स एक्स, तो -π/2 से π/2 और 0 नहीं आएगा। ठीक है, आपको आप पता है 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि sec इनवर्स की रेंज है 0 से पाई, बस π/2 इसमें नहीं है। ठीक है, ये रेंजेस को कॉपी कर लेंगे एक बार। चलिए, ये लिख दिया आपने, फॉर्मुलेज हमने लिख दिए हैं। अच्छा, कुछ फॉर्मुलेज और हैं इसमें, कुछ फॉर्मुलेज और हैं इसमें, उस पर भी बात कर लेते हैं। क्या फॉर्मुलेज है? इसको ना मैं अलग इस तरह से लिख देता हूं कि सर साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा क्या होता था? साइन माइनस थीटा क्या होता था? माइनस साइन थीटा। तो बस साइन इनवर्स माइनस एक्स भी क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है। अच्छा सर, जो आपका कॉट कॉस माइनस थीटा होता था वो कॉस थीटा होता था, यानी अलग आंसर होता था। तो यहाँ भी अलग होगा। चलो उस पर बाद में बात कर लेते हैं। साइन के बाद आप देख लो टेन, टेन इनवर्स माइनस एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स भी आपका माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। जो एक जैसे है ना उनको एक साथ लिख देते हैं। फिर आपका आ जाएगा सर यहाँ पे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा सर? ये भी आपका माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा सर। ठीक है। फिर आपका आता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। माइनस हट गया, क्या आ गया? अपना माइनस पाई के साथ लगा दिया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस के बाद क्या बचा? टेन का उल्टा कॉट, तो ये आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और कॉसेक का साथ ही होता है सेक, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, बहुत तरीके से हम एक क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपको बोला फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स, या साइन इनवर्स 1/√2। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगी सर? ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगी सर? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगी? तो साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगी? तो साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू में निकालनी। देखो दो तीन तरीके, बहुत से तरीके हैं इसको करने के। पहले हर तरीके बता देता हूँ। लेट
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 को हमने क्या मान लिया x। ये सर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है x है, ठीक है। तो देयरफॉर साइन x बराबर हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू x है प्रिंसिपल वैल्यू, इनवर्स उधर चले जाएगा तो साइन x बराबर 1/√2 आ जाएगा, इनवर्स उधर चले गया साइन x बराबर 1/√2 आ गया। सर साइन x बराबर साइन 1/√2 कब होता है, 1/√2 को साइन 1/√2 कब होता है, साइन 45 पे। तो इसको मैं π/4 लिख सकता हूँ, 45 को π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। साइन से साइन कटता नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं, साइन से साइन यहाँ कटता नहीं, ठीक है। ये इसकी रेंज में आता है, आप इतना समझ ले। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ साइन एक्स इक्वल टू साइन π/4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई, एक्स की वैल्यू π/4 हो गई। तो बिकॉज अब आप यहाँ देखो तरीका अलग अलग तय करने का, बिकॉज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, यानी कि -90 से +90 जाता है, और ये हमारा प्लस का 45 आया, तो दैट मीन्स सर ये कि ये आपका +45 आया, तो ये इनके बीच में आ रहा है, ये इनके बीच में आ रहा है। तो देयरफॉर आप बोलोगे x बराबर π/4 बिलोंग्स टू, x बराबर π/4 बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से π/2, ठीक है। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई, π/4, कितनी हो गई, π/4। एक तरीका तो ये हो गया करने का, ठीक है। दूसरा भी आपको बताता हूं, तरीका करने का मतलब रिप्रेजेंट करने के तरीके कैसे, वो आपको यहाँ पे मैं समझा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, ठीक है। साइन इनवर्स, चलो इसी क्वेश्चन को नहीं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। साइन इनवर्स 1/2 की सेम प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, सर हमें पता है, इस बार -1/2 कर लो। चलो साइन इनवर्स -x, हमें पता है माइनस साइन इनवर्स x होता है सर। तो सर यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 जो है आपका माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स -x आपका माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, राइट। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आपका साइन इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 1/2 कब होता है, सर जब साइन π/6 यानी 30 पे। अब ये साइन इनवर्स साइन को तभी कैंसिल आउट कर सकता है अगर ये π/6 रेंज में, साइन की रेंज में आ रहा है। तो यस π/6 यानी कि 30 डिग्री साइन की रेंज में आ रहा है, क्योंकि -90 से +90 रहता है। तो यस आ रहा है, बट दिखाएंगे नहीं, हम करके दिखाते नहीं है। तो देयरफॉर ये आपका क्या हो जाएगा, π/6 आंसर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू -π/6, ठीक है, माइनस है ना, माइनस आएगा, -π/6, ठीक है। इसी को करने का एक और तरीका, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -x, आप ले लेते हैं, आप -x नहीं, यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस का 1/2, माइनस का 1/, तो बिकॉज साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x है, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब क्या किया हमने, y इक्वल्स टू साइनस माइनस साइन इनवर्स 1/2 कर दिया, y माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 कर दिया, तो y वो कट गया आपका साइन साइन, तो आपको बचा गया माइनस का π/6, जो कि बिलोंग कर रहा है सर -π/2 से π/2, ठीक है। ये सिंपल है, मतलब तरीके अलग अलग मिलेंगे बुक पे, तो हर एक बुक का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा निकालने का तरीका, ठीक है। सो यही थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।